फाइनली हम लोग पहुँच गए मेहरानगढ़ फोर्ट। और ऑटो भाई सब मिले 10 रुपये का ऑटो और ऊपर तक छोड़ देंगे। वो सामने अपना है मेहरानगढ़ फोर्ट। भाई इतना ही जा रहा है, ब्रेक डांस करवा रहा है सब। अभी ब्रेक डांस कर रहे हो? ब्रेक डांस। तो ये रहा सामने मेहरानगढ़ फोर्ट। बस तो और मैंने एक महंगा वाला चश्मा खरीदा, बहुत ही ज़्यादा महंगा है, इसके प्राइस है, चलो ऊपर बताएंगे। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मेहरानगढ़ फोर्ट। तो इस सामने अपना मेहरानगढ़ फोर्ट है। चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं कैसा है मेहरानगढ़ फोर्ट अंदर से बना हुआ। अधिक आ जाओ, एक बार सिटी देखते हैं यहाँ से। और ये अपना जो महंगा वाला चश्मा है ना 100 रुपये का है, ज़्यादा कॉस्टली था इसलिए छुपा के रेट नहीं बता रहा था मैं। इस सामने सिटी है मेहरानगढ़ से, ऊपर से भी दिखना चाहिए लेकिन बट यहाँ से भी व्यू काफ़ी अच्छा है। पूरा जोधपुर सिटी है। वो क्या है सामने, क्या दिख रहा है? वो कौन सा है पता नहीं, पता करते चलो आजा। चलते हैं, टिकट लेते हैं, अंदर चलते हैं। सामने टिकट लेके चलते हैं अंदर। देखते हैं, चलते हैं अंदर। स्टार्टिंग में अगर गाइड मिलेगा और रिजनेबल रेट रहेगा तो गाइड कर लेंगे। जय गणपति बप्पा मोरिया। यहीं अंदर टिकट मिलेगा। मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर आ चुके हैं, चलते हैं यहाँ से अंदर, देखते हैं क्या है कैसा है। सामने मेहरानगढ़ फोर्ट का एंट्री है, चलते हैं यहाँ से। तो ये जो है अपना स्टार्ट हो गया मेहरानगढ़। ये सामने आप देख रहे होंगे मेहरानगढ़ का जो यहाँ के राजा थे और जयपुर के राजा थे उनकी लड़ाई हुई थी। तो अभी जो हमने एंट्री किया था वो विक्ट्री गेट था, तो जब जीत गए थे। और ये सामने आप देख रहे हो वो जो तोप के गोले लगे थे, जो राउंड राउंड सा दिख रहा है तोप के गोले लगे थे, उसका निशान है अभी भी। मेहरानगढ़ नाम इसलिए पड़ा कि वो सूर्यवंशी थे, इसलिए। और मेहरान मतलब सूर्य होता है, इसलिए इसका नाम है मेहरानगढ़ पहले। चलो लस को आगे चलते हैं, दिखाते हैं। जोधपुर का नाम ही राव जोधा से जोड़ा गया और फोर्ट सिटी जोधपुर उसी से नाम पड़ा। और इसे हम ब्लू सिटी भी कहते हैं, जैसे जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं वैसे इसे ब्लू सिटी कहते हैं। उसके बारे में और डिटेल में आगे मैं बताऊंगा, तब तक आगे दिखाता हूँ क्या है सामने। यहाँ पे लिफ्ट भी लगा हुआ है जो कि कॉस्ट है 50 रुपया, 50 रुपीज़ पर पर्सन है। मुझे ध्यान नहीं था, नहीं तो मैं लेता, लेकिन ले लेता तो फिर ये सब नहीं देख पाता। राव जोधा जी का फालसा, ये देखो फलसा, राव जोधा जी का फलसा। तो यहीं से जोधा, इसी जोधा से जोधा आया है और फोर्ट सिटी नाम आ गया जोधपुर सिटी। ओह इतनी ऊंची चढ़ाई है, हम वहाँ नीचे से आए हैं और इतनी ऊंची चढ़ाई तक है। जो थोड़ा बहुत याद रहता है, जो गाइड साहब बताते थे थोड़ा बहुत याद होता है, मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। डिटेल में तो मुझे नहीं पता, जितना गाइड को पता होगा ये तो फिर देख के बताना पड़ेगा हमें। तो लेट्स गो इनसाइड द मेहरानगढ़ फोर्ट। मेहरान का मतलब होता है सूर्य, तो यहाँ के सूर्यवंशी लोग ही रहते थे, अब तो पता नहीं हो। सामने का व्यू देखो दोस्तों, ये सामने जो है अपना ये लोहा दरवाज़ा है और सबसे मजबूत दरवाज़ा माना जाता है। और सामने जो कील लगे हुए हैं इसलिए लगे हुए थे कि हाथी भी ना तोड़ पाए इसे। और इससे आगे ये जो है सती के हाथ हैं, मतलब जो सती हो जाते थे पहले के ज़माने में उनके ये हाथ के डिजाइन है। अभी चलते हैं यहाँ से आगे, हमारे गाइड साहब आगे भाग गए। और क्या बना हुआ है, क्या बना हुआ है बिल्डिंग, सूरज पोल। ये सब क्या है? ये अच्छा सती हाथ यही है, ये भी सती हाथ है। और ये गणेश जी की मूर्ति है। हाँ हर एक गेट पे ना मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति होती ही होती है।
तो ये जो है ना एरिया, ये जो कोर्टयार्ड एरिया है, ये पूरा यहाँ पे राज तिलक, नॉर्मली राज तिलक होता है, राज तिलक होता था। और ये जो आप छोटे छोटे छेद देख रहे हो ऊपर में, ऊपर से, क्योंकि जहाँ जहाँ राज तिलक होता था वहाँ पे लेडीज़ों का आना अलाउ नहीं था। तो यहाँ से पूरा जो यहाँ की रानियाँ थी वो सारे इसी छोटे छोटे, सामने जो छेद देख रहे हो, सामने छोटे छोटे छेद से देखा करती थी राज तिलक को। जो लास्ट राज तिलक हुआ था गज सिंह, जो अभी कौन सा माह, ये सामने जो है 4 साल के गज सिंह है, लास्ट राज तिलक इन्हीं का हुआ था। और अभी जो है उम्मेद भवन, जो जोधपुर में है, उम्मेद भवन, उम्मेद महल, उम्मेद पैलेस, वहीं रहते हैं। उनकी एज लगभग 76 ईयर्स है। यहीं से झांका करते थे। उसके बाद सारा राज तिलक जो होता था, महारानी यहीं से झांका करती थी और यहीं से देखा करती थी, क्योंकि राज तिलक में लेडीज़ों का आना अलाउ नहीं था। अब चलते हैं यहाँ से आगे, चलो। हाथी हौदा है, एलिफेंट हौदा, जो कि एलिफेंट के ऊपर लगाया जाता था। आगे राजा बैठते थे और पीछे बॉडीगार्ड बैठते थे। तो यहाँ से चलते हैं हम आगे। सेम वो वुडन का बना हुआ है। ये सारे हाथी वाले हैं ना, अलग अलग। देखो ऐसे बैठते थे, युद्धों पे जाते थे तो ऐसे ही जाते थे बैठ के, जैसे हाथी के ऊपर ये बना हुआ है। तो पहले के ज़माने में जो होता था ऐसे ही होता था। एक हाथी हौदा ही है। अच्छा, इसमें चांदी मिक्स किया हुआ है। इसमें वुडन फ्रेम, प्लेन सिल्वर फॉइल। अच्छा, इसमें प्लेन सिल्वर फॉइल लगाया गया है। सब हाथी के ऊपर ही रखा जाता है। ये जो हाथी होता है लेडीज के लिए है। वेलवेट पैसे से एम्ब्रॉयडरी का काम किया है। वुडन फ्रेम विद द डोम शेप्ड कैनोपी डेकोरेटेड विद ग्लाइडिंग वेलवेट कैनोपी विद बार्केड वर्क। गुंबदाकार आकृति की लकड़ी की वह फ्रेम जिस पर सोने के पानी के एवं मखमल की उत्कृष्ट सजावट है। ओके, तो ये लेडीज़ों के लिए होता है। बाकी जो फ्रेम थे जेंट्स के लिए था, जो हाथी के ऊपर, हाथी हौदा इसको बोलते हैं, हाथी के ऊपर लगाते थे। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ये है अपना पिंजस, जैसे पालकी कह लो, पिंजस कह लो। ये वैसे तो लिखा हुआ है यहाँ पे सुंदर जनाना, मतलब लेडीज़ जो रानियाँ होती थी उनके लिए होती थी। ये छोटा सा जो छेद देखते इससे वो देखती थी, लेकिन हम उसके अंदर नहीं देख सकते थे। तो ये था लड़कियों के लिए, रानियों के लिए। और बाकी जो आगे का पार्ट है, और इस पे जो है, और उसे 8 लोग सेम हाइट के लोग उठाते थे। ये है 2 आगे 2 पीछे, जेंट्स के लिए होता था। 2 आगे 2 पीछे होते थे, वो उठा के लेके जाते थे। लकड़ी का पालकी के साथ मखमली असवाब वाली कुर्सी। इस पालकी में यूरोपीय बग्गी का प्रभाव दिखता है। तो इसमें यूरोपीय बग्गी का प्रभाव दिखता है। ये जो है इसे भी पालकी बोलते हैं। अष्टकोणीय पालकी में बैठने के लिए कुर्सी, मतलब ये जो अष्टकोणीय पालकी बना हुआ है, इसमें कुर्सी कोई फिक्स नहीं है, लेकिन इतना बैलेंस बना के चलते थे जिससे ये कुर्सी गिरे ना, बैलेंस बना रहता था। और सेम हाइट के लोग इसे पकड़ के लेके जाते थे। ये भी है, इसमें चांदी की शाही सवारी, चांदी का इस पे काम किया हुआ है। ये भी सेम चीज़ है। रजत खासा, इसलिए रजत खासा मतलब रजत में तो सिल्वर ही होता है। और ये होता है रानियों के लिए होता है पालकी। और बाकी जो लिखा हुआ है, ये चारों तरफ से बंद हो, मतलब इस तरफ से भी बंद हो जाता है, कोई देख नहीं सकता था। आगे में ये देखो, आगे में खिड़की बना हुआ है, छोटा सा खिड़की बना हुआ है, जिससे हवा और रोशनी आते रहे। और लास्ट में ये दोनों जो है पालकी और तामझाम, ये दोनों जो है प्रिंस के लिए होता था। जो बच्चे होते थे, प्रिंस होते थे, उनके लिए होता था पालकी। और ये भी जो पालकी होता है सुंदर साइज में, तामझाम, मतलब तामझाम बोला जाता है क्योंकि इसमें इस एक्स्ट्रा वर्क किया हुआ, इसे तामझाम कहते हैं। तो ये था प्रिंस के लिए, सामने था जेंट्स, गर्ल्स मतलब रानियों के लिए, और बाकी जो थे राजाओं के लिए थे। तो अब चलते हैं यहाँ से आगे, चलते हैं यहाँ से अंदर की तरफ और देखते हैं अंदर में क्या क्या है, कैसा है। जो भी डिटेल पता चलेगी मैं बताता चलूँगा। दौलत खाना, ये दौलत खाना है, इसके बारे में अभी डिटेल में बताऊंगा। ये जो पालकी है महाडोल पालकी है। इसे जोधपुर के महाराजा अवध सिंह 1724 से गुजरात के सूबेदार सर बुलंद खां को 1730 ईस्वी में युद्ध में हरा कर लाए थे एज ए गिफ्ट। और इस पे सोने की पानी, इसे जो ऊपर नीचे लकड़ी का काम है और ऊपर जो है पूरा सोने के पानी का काम है। तो युद्ध में ये जीता हुआ है, एज ए गिफ्ट कह लो, जो भी कह लो। पूरा वुडन का बना हुआ है। ये तोरण और मोर है,
इसे तोरण हिंदू विवाह से संबंधित है। इसे दुल्हन के घर के मुख्य द्वार पर लगाया जाता है। दूल्हा घर में प्रवेश करने से पहले इसे 7 बार तलवार से छूता है। भगवान गणेश की मूर्ति जीवन के शुभ आरंभ को दर्शाती है। मोड़, ये जो मोड़ है आपको देखो बगल में जो मोड़ रखा है, एक लड़के के लिए है, एक लड़की के लिए है। तो मोड़ जो है दूल्हा व दुल्हन द्वारा अपने सिर के दाएं और बाएं तरफ बांधा जाता है। हिंदू प्रथा के अनुसार दूल्हा और दुल्हन अग्नि के 7 फेरे लेने के बाद ही एक दूसरे को देख सकते हैं। ये 20वीं शताब्दी का था। 20वीं शताब्दी में ऐसे ही होता था। अब नहीं होता है, लेकिन 20वीं शताब्दी में ऐसे ही होता है। आज भी बहुत जगहों पे ऐसे ही होता है। पहले देखते नहीं हैं लड़के लड़की एक दूसरे को, बाद में जाके देखते हैं। इस सामने जो है तलवार है महाराजा अजीत सिंह की चौड़ी दुधारी तलवार, फौलादी फल और मूठा। ये अजीत सिंह जी की तलवार है, महाराजा अजीत सिंह जी की तलवार है ये। और ये महाराजा अवध सिंह जी की वक्राकार तलवार है। ये फौलादी नाल है, चांदी की जराई, लोहे की छड़, मुल्ला। ये अंकुश है, ये वाला जो है अंकुश है। ये हाथी को चलाने के काम में आता था। और ये हेलमेट है जो कि पता ही होगा, गर्दन और कान को बचाता था। जो साइड से लोहा वाला बना हुआ गर्दन और कान को बचाता था। वो जो बंदूक है सोने का, गोल्डन का काम किया हुआ है, जो कि राजाओं के काम में आता है। इसमें भी प्रीसियस मतलब कॉस्टली मोतियाँ लगाई गई हैं जो राजा की यूज़ की जाती है। और ये कटार है जो ये बाकी डिटेल में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। ये सामने अपना जो ये है पानदान है, ये पेन रखने का बॉक्स है। चौपारा है चांदी का बना हुआ है, हृदय आकार का चौपारा जिसे अष्टलक्ष्मी की आकृतियों से पूर्ण रूप से उभारा गया है। और वो है अष्टलोटा कलश बोलते हैं। और ये भी अपना पानदान है, सोने व चांदी के तारों के व फूल पत्तियों की आकृति से सुसज्जित एक शानदार। और ये जो है चिलम और हुक्का स्पाउट है। ये वाला जो है चिलम और हुक्का स्पाउट है। और वो जो है चुस्की है। इसमें ना ऐसे लग रहा है जैसे स्टैचू है, बट स्टैचू नहीं है। इसको ना जैसे मदिरा ये सब पीने के काम में पहले के ज़माने में लिया करते थे। वो जो छोटा सा है ना हाथ के ऊपर जो लेते हैं, उससे चुस्की लो या फिर उसे झुकाओ तो पानी उससे निकलता था। चलते हैं यहाँ से आगे। ये लेडीज़ों का श्रृंगारदान है, इस पर सारा वुडन वर्क हुआ है। और ये जो है दोनों डंबल है, लेडीज़ों का डंबल है। और ये लकड़ी के पेटी पर हाथी के दांत का काम है। इस पर ये जो देख रहे हो ना, सारा हाथी के दांत का काम है। लड़की मतलब रानियों का श्रृंगार पेटी हुआ करता था। और ये डंबल हो गए, लेडीज़ों के डंबल हो गए। और ये जो है शराब पीने के काम में होता है। इसके ऊपर देखो कैसे मोर बनाया गया, और पीने के लिए जो है वो हाथी का सुर बनाया गया है। ये सारा चीज़ ही जो है शराब के काम में आता था। पहले के ज़माने में जो महाराजा पीते थे वही है ये। और ये है चौगा, जो राजाओं के यूज में आता था। चौगा शाही वस्त्र, हरे सूती कपड़े पर सुंदर जरदौजी सूती अस्तर। रॉयल कॉस्ट्यूम, ग्रीन कॉटन क्लॉथ डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल बारकोड कॉटन लाइनिंग, 19th सेंचुरी का है ये। रायका बाग स्टेशन है, जो स्टेशन ट्रेन मॉडल है, जो कि हाथी खिलौना है नॉर्मली। और इसे बच्चे खेला करते, मतलब जो भी छोटे बच्चे होते थे वो खेला करते थे। एज ए गिफ्ट भी छोटे बच्चों को दिया जाता था। और ये जो बना हुआ है हाथी के दांत से बना हुआ है सारा। भारत में रेलवे के 1853 में आया और मारवाड़ में 1883 ईस्वी में। यह सुंदर गाड़ी में स्टेशन का मॉडल हाथी दांत का बना हुआ है, जो जोधपुर में प्रथम रेलवे स्टेशन रायका बाग का प्रतीक है। मारवाड़ में पाली और मेरता में हाथी दांत का कार्य किया जाता था। यहाँ से बहुत से खिलौने बनाए जाते थे, जो राज परिवार को, राजकुमारों के लिए तथा अन्य राज्यों में भेजे जाते थे। ये जो है अपना मेन लॉक है, जो मेन बड़े बड़े दरवाज़ों पे लगता था। और लोहे का ताला और लोहे का चाबी है। मतलब ये चाबी है, ये ताला है। ये चाबी है ना, ये चाबी है और वो ताला है। और ये जो है ज्वेलरी बॉक्स पे लगने वाला ताला है। ये चारों चाबी जब लगता था तभी ये लॉक होता था, तभी ये खुलता था। मॉडल भी बना रखा है, देखो सामने ऐसे लॉक लगा करते थे, लोहे का ताला। ये जो फर्स्ट वाला है मुगल कॉइन्स है। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला फर्स्ट लाइन वाला मुगल कॉइन्स है। सेकंड जो है मारवाड़ कॉइन्स है एंड प्रिंसली स्टेट कॉइन्स है ये। एंड लास्ट वाला जो है ईस्ट इंडिया कंपनी कॉइन है। ये देवी की मूर्ति है, गणगौर देवी की मूर्ति है। इनको पार्वती का एक अवतार माना जाता है। मारवाड़ में मतलब जो शादीशुदा औरतें जो होती हैं हर वर्ष मतलब होली के बाद अपने पति के लंबे आयु के लिए पूजा करती हैं। और जो कन्या कुंवारी होती है अच्छे पति पाने के लिए ही इनकी पूजा करती है। और ये जो आप चांदी का पूरा मूर्ति बना हुआ है और ज्वेलरी जो है पूरा रियल है। डिटेल में पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। ये जो तोप है ब्रॉन्ज की बनी हुई है। आगे का देखो जंगली सुअर का फेस है।
अगर देखोगे तो जंगली सुअर का फेस है, और पीछे क्या है, मगरमच्छ का, क्रोकोडाइल का डिजाइन बना हुआ है। ये देखो, आप यहाँ से देखोगे तो पता चलेगा। ये जो सामने है अचकन है, इसे अचकन कहते हैं, बच्चों का पोशाक जो होता है। और ये सामने जो है शाही पोशाक है, जो बड़ों के लिए होता है, शाही पोशाक होता है। बाकी डिटेल में अगर कुछ पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे पढ़ा हुआ है। जो मेन है इसका यही है, अचकन और शाही पोशाक। ये अचकन हो गया और ये शाही पोशाक हो गया। और ये सामने देखो, ऊपर जो डिज़ाइन देख रहे हो आप, इसे छत को डिज़ाइन करने के लिए बनाया गया था। और ऐसे किया, प्लेन छत को ऐसे डिज़ाइन किया जाता था। ये सामने जो है अपना शीश महल है, और ये नीचे जो रखा है ये ओरिजिनल है, और सेम ऊपर ऐसा बना दिया गया है। अगल बगल इसको ना मेनली पूजा और मेडिटेशन के लिए ही शीश महल को यूज़ किया जाता था। और इस सारी जगह पे भगवान के फ़ोटो बने हुए हैं, और इसे शीश महल कहते हैं। पहले ये पुराना लगा हुआ था, अब उसे सेम ऐसे ही बना के ऊपर लगा दिया गया है बाद में। ये सामने जो है ये है फूल महल। यहाँ पे जो वो जो शीशा सामने डिजाइन कलरफुल शीशा है, वो बेल्जियम का शीशा है। और वो जो पेंटिंग सारा है महाराज जो ने बनवाया, महाराज ने बनवाया था। और जो सामने जो महाराज दिख रहे हैं ये, और ये जो नॉर्मली होता था एंटरटेनमेंट रूम कह लो, अभी के वर्ड में एंटरटेनमेंट रूम कह लो। और वो सामने एक फ्लैग जो है मारवाड़ का फ्लैग है। बाकी डिटेल में दिया हुआ है फूल महल के बारे में। फूल महल अभय सिंह जी ने करवाया था, 1724 से 49 के बीच में करवाया था। फूल महल का निर्माण महाराजा अभय सिंह जी ने करवाया था। इसकी छत अत्यंत ही आकर्षक फूल पत्तियाँ, राज परिवार के सदस्यों के चित्र, कुलदेवी देवताओं आदि असली सोने के काम, मतलब असली सोने के काम करवाया गया है। ये जो सारा काम जो करवाया गया असली सोने के, असली सोने के से चित्रित करवाया गया है। तो ये था अपना फूल महल। अब चलते हैं यहाँ से आगे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट शीश महल हो गया, फूल महल हो गया, नेक्स्ट बचा है विलास। क्या कौन सा विलास था? तखत विलास। शीश महल, फूल महल, तखत विलास। चलते हैं तखत विलास पे, वहाँ का क्या स्टेटस, वहाँ का क्या जानकारी है पता करते हैं, फिर बताते हैं। शस्त्र खाना है ये। तलवार बनाने की प्रक्रिया, हाँ ये सारे वेपन्स, पेस का, अफगान छुरा, खंजर, सारे वेपन्स हैं यहाँ पे। वो ये सारे गन्स हैं, बड़े बड़े राइफल टाइप में गन्स हैं ये। और ये सब तलवार, खंजर, यही सब है ये सब। पट्टा, खंजर, जब राजा के पास हमेशा रहता था, ऐसे दिखाया गया यहाँ पे। इतनी मोटी मोटी तलवार है, उठाना भी मुश्किल, इसे उठाना भी मुश्किल था, अभी उठा भी नहीं पाओगे, इसे उठा भी नहीं पाओगे, इतना वजन होता होगा। इसे ब्लू सिटी भी कहते हैं। सारा जो ब्लू देखो, घर ब्लू ब्लू बने हुआ है। और सामने जो दूर दिख रहा है उम्मेद भवन, वही उम्मेद भवन है। और यहाँ से देखो, यहाँ से घंटा घर भी दिख रहा है, घंटा घर। ब्लू, पहले जो ब्लू मकान हुआ करता था ना, कहते हैं ब्लू मकान जो हुआ करता था, ब्राह्मण लोग रहते थे, वही ब्लू, गर्मियों से बचने के लिए ब्लू, और जैसे चूना में नील मिला के ब्लू कलर करवाया करते थे, जिससे वही निशानी होती थी कि हाँ ये ब्राह्मण है। तो इसे ब्लू सिटी बोलते हैं। अब तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। आ जाओ देख, अब यहाँ से चलते हैं आगे। तखत सिंह का बेडरूम है ये पूरा, तखत विलास जिसे कहते हैं। और ये सामने जो देख रहे हैं उनका बेड था, ऊपर है मैन मेड पंखा है जो एक आदमी हमेशा हिलाता रहता था। और वो सामने जो कलरफुल शीशा है, सूर्य की रोशनी से कलरफुल दिख रहा है, बेल्जियम का शीशा है, बाहर से देखने से काला ही दिखता है। और ये उनका पूरा बेडरूम है। और ये बेड जो है बहुत छोटा बेड है, जो कि ओरिजिनल नहीं है, इसे चेंज कर दिया गया है। ये सामने जो है अपना ब्लू सिटी है पूरा। अब ये ब्लू सिटी पहले जो हुआ करता था ऐसा ही घर हुआ करता था, अब धीरे धीरे चेंजेस हो रहा है उसमें, जो कि सामने आप देखोगे। ये देखो, ये न्यू सिटी है, जो कलर नॉर्मल
नॉर्मल कलर है, पहले ऐसे बनाया जाता था लेकिन अब धीरे धीरे से चेंज किया गया। और ये जो वॉल देख रहे हो आप, ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर को कवर करता है ये वॉल जो सामने आपको दिख रहा होगा। ये हो गया ब्लू सिटी। अब धीरे धीरे सारा चेंज हो रहा है। पहले ये ब्राह्मणों का था, निशानी की ब्लू जो घर है ब्राह्मणों का घर है। तो लेट्स को यहाँ से आगे चलते हैं। ये जो नॉर्मली ये जो है रानियों के महल के दरवाजे हुआ करते थे, इस पे हाथियों के दांत से काम किया गया था। अब इसे शोपीस में लगा दिया गया है। और ये जो खिड़की का मॉडल हो गया, ये भी रानियों के जो घर होते मतलब रूम होते थे, जो रानियों का महल होते थे उसमें एक खिड़की लगे होते थे, ऐसे खिड़की। और ये गोल्ड का काम किया होता था इस पर भी। ये भी रानियों के महल के दरवाजे में लगा होता है। अभी जब तक हमने जो देखा है मर्दानी डोडी था। अब हम जो चलेंगे यहाँ से आगे, लेडीज़ों का देखने के लिए चलेंगे जहाँ लेडीज़ रहती थी। यहाँ से चलते हैं। ये सारा जो था अकाउंट्स, ये जो है अकाउंट सेक्शन है। यहाँ पे लेखा जोखा सारा देखा जाता था। यहाँ पे कोई भी पेपर रखे हुए हैं। अब चलते हैं यहाँ से आगे। ये वही जगह है जहाँ से रानियाँ बाहर देखा करती थी। जब राजतिलक होता था वही यहाँ से देखा करती थी। ये बच्चों का पालना था। झांकी महल देखो, ऐसे देखा करती थी रानियाँ। झांकी महल का निर्माण महाराजा तखत सिंह ने 1860 में करवाया था। यह 2 मंजिला या भव्य जालीदार झरोखे से सुसज्जित नक्काशीदार लाल पत्थरों के डिटेल में पड़ा हुआ है। पढ़ सकते हो पॉज करके। डिटेल में बताऊँ तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये बच्चों का पालना है। ये सामने जो है मोती महल है ये। और ये सारा जो वुडन और शीशे का काम किया गया है यहाँ पे। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये इसमें दिए रखे जाते थे। इस दिए की रोशनी इतनी होती थी जो इस शीशे में रिफ्लेक्ट करता था, जिससे पूरा ही रोशनी हो जाता था। जैसे मैंने बताया भी, ये बेल्जियम की शीशे हैं। अंदर से बाहर देख सकते हैं लेकिन बाहर से अंदर काला ही दिखेगा, नहीं दिखेगा कुछ भी। और इसका निर्माण जो है राजा सूरज सिंह जी ने 1595 से 1619 ईस्वी के बीच में करवाया था। इस महल के छत पर बहुत ही सुंदर सोने का नक्शीदार, ऊपर जो है ना सोने का नक्शीदार काम किया गया है, नक्काशीदार काम किया है। सोने के नक्शे बीच में, उसे साइड से तो सोना का काम है, बीच में जो है शीशा है। वो सामने जो है ना उसे ही कहते हैं ऊपर की ओर 5 झरोखे, इसको झरोखे कहते हैं। ये जो 1 2 3 4 और ये 5 बना हुआ झरोखे, जिनकी विशेषता यह कि महल में बैठने वाला उन झरोखों से झांकने वालों को नहीं देख सकता। अच्छा, वहाँ से जो झांक रहा है, जो छोटे सामने इधर से नहीं देख सकते, उधर से वो सब देख सकता, लेकिन इधर से कोई भी नहीं देख सकता बैठा हुआ आदमी। वहाँ की जो लेडीज़ होती थी वो सारे अंदर से देख सकती थी, लेकिन यहाँ जो भी बैठा होता था वो यहाँ से वहाँ नहीं देख सकता था। बाहर से देखो, अंदर से कलरफुल था लेकिन ये बाहर से फुल्ली ब्लैक है। और अंदर का कुछ दिखेगा भी नहीं, पूरा ही ब्लैक है। ये जो अपना कोर्टयार्ड है ना, ये जो कोर्टयार्ड है पूरा, यहाँ पे होली खेला जाता था। क्योंकि यहाँ पे जो है रानियाँ, यहाँ पे तुलसी का पेड़ हुआ करता था, तो रानियाँ यहाँ पे आके तुलसी के पेड़ में पूजा करती थी। जैसे वो मर्दानी डोडी था, ये जनानी डोडी अब यहाँ से स्टार्ट होता है, जनानी डोडी। ये जो है दिखाई जैसे जनानी डोडी है, मतलब जनानी का लेडीज़ लोगों का अपार्टमेंट था। यहाँ पे कोई भी जेंट्स अलाउड नहीं थे महाराजा को छोड़ के। और सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे जो है ट्रांसजेंडर को रखा जाता था। महाराजा के अलावा कोई भी जेंट्स आ ही नहीं सकता था इधर। और सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। जितने भी महारानियाँ जो भी होंगे सब यहीं इसी के अंदर रहती थी। तो मेहरानगढ़ फोर्ट का कहानी यही था जो मुझे समझ में आया, जो मैं समझ पाया। मैंने आप लोगों को सारा डिटेल में बताया। वैसे यहाँ पे गाइड अलाउड नहीं है, गाइड बता नहीं सकता आपको वीडियो पे। और क्योंकि गाइड से ही मैंने जाना, तो हो सकता है थोड़ी बहुत जो गलतियाँ हुई हों तो उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन अपनी बार कोशिश किया कि मैं पूरा ही डिटेल में बताऊँ और अच्छे से बताऊँ। इस सारा ही वही बाहर से लुक है, तो मैंने कोशिश किया कि सारा अच्छे से ही बताऊँ। लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ें बाई मिस्टेक गलती हो गई, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट ब्लॉग अभी जोधपुर का ही होगा, क्योंकि अभी जोधपुर में ही हूँ। अभी 1-2 जगह
देखता हूँ कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्या क्या है। तो अभी चलते हैं वहाँ, चल के फिर अपना कंप्लीट करते हैं।